रामचंद्राय नमो नमः। भक्तों, आइए आज हम सुंदर कांड की पावन कथा का श्रवण करते हैं। पीछे हमने 5 दिन की कथा में प्रभु का सुंदर चरित्र सुना है और आज की कथा में हम प्रभु की भक्ति और कृपा दिलाने वाली, समस्त रोग संताप को नष्ट करने वाली पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में विभीषण जी आ जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको किस तरह से अपने पास रखते हैं, किस तरह से शरण में आए हुए भक्त का प्रभु मान रखते हैं, ये पावन सुंदर कथा का श्रवण आप लोग करें। बिल्कुल ही प्रभु की भक्ति आपके अंदर समाहित हो जाएगी। आशा करता हूँ कि अगर आप आज इस वीडियो को सुनेंगे तो प्रभु की कृपा जरूर ही आपको प्राप्त होगी। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम जय श्री राम जरूर लिखें। अब आइए आगे हम कथा का श्रवण करते हैं। विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण के सहित गले लगा लिया और अपने पास बैठा लिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी के भय को हरते हुए उसी तरह के वचन में बोले, हे लंकेश, अपना कुशलता कहो हमसे कि तुम परिवार के सहित तुम किस तरह से वहाँ पर निवास कर रहे थे और तुम्हारे घर का क्या समाचार है। सोचिए प्रभु किस तरह से अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। हे लंकेश, दिन रात तुम दुष्टों के बीच में रहते थे। ऐसी दशा में हे सखा, तुम अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार से कर सकते थे। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार को जानना चाहता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। हे विभीषण, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्टों का संग कभी न दे। ऐसा श्री रामचंद्र जी विभीषण जी से कह रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु, अब आपके चरणों का दर्शन कर मैं कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया करी है, कृपा करी है, तब से मैं कुशलता पूर्वक महसूस कर रहा हूँ और स्वप्न में भी मैं अशांति महसूस नहीं कर रहा हूँ। जब तक आपके पास नहीं आया था, आपके चरणों का दर्शन नहीं किया था, तब तक तमाम तरह से मेरा मन अशांत था, तमाम विषय में लगा हुआ था। जो सब चीज़ों को, विषयों को छोड़कर प्रभु आपके चरण में आ जाता है, उसको कैसे कोई भी अशांति हो सकती है मन में। लोभ, मोह, मत्सर, डाह, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि प्रभु आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त न हो जाए। तभी तक हर प्रकार की समस्याएं रहती है, मन अशांत रहता है। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान, ये सब अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में न बसें जिसके, तभी तक ये दुष्ट हृदय में बसते हैं। लोभ, मत्सर, मोह जो है ये तभी तक बस सकते हैं जब तक प्रभु की भक्ति हृदय में धारण न हो। ममतापूर्ण अंधेरी रात हो जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को भी सुख देने वाली है, वह तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उनके हृदय में उदित नहीं हो जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरी भारी भय, सब जितनी भी भय थी वो मिट चुकी है। हे कृपालु,
आप जिस पर अनुकूल हो जाते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल हर तरह की व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं और ताप सब तरह के नष्ट हो जाते हैं, उसको किसी तरह की परेशानी नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिसका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। प्रभु अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, भक्तों, हे कृपा के निधान और सुख के पुंज श्री रामचंद्र जी, मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि जो मैं ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को मैं अपने नेत्रों से देख पा रहा हूँ। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपकी बहुत ही कृपा हमारे ऊपर है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैंने तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे कागभूषुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। जो मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, वह भी भयभीत होकर या किसी प्रकार से छल कपट को, मद मोह को छोड़कर सभी को त्याग करके मेरे चरण में आ जाए, मैं उसे बहुत ही शीघ्र साधु के समान बना देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर वह उन सब की एक डोरी बनकर उनके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है कि सब कुछ मेरे को ही समझने लगता है। जो समदर्शी इस तरह से मेरे को देखता है, उसे कुछ और इच्छा फिर नहीं रहती है। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं सब पूर्ण होने लगती हैं, उसके मन में हर्ष होने लगता है, शोक और भय नहीं रह जाता है। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण जी को बता रहे हैं कि किस तरह से मेरे चरण की भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। जो इस तरह से सब चीज़ों को छोड़कर मेरे शरण में आता है, तो मेरे हृदय में वो भक्त इस तरह से बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है दिन रात। यहाँ पर प्रभु ने सब कुछ छोड़ने के लिए जो कहा है, तो वह है छल कपट मद मोह अभिमान। इन चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा है कि अगर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो ही हमारे भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तुम्हारे तरह के संत ही मुझे प्रिय हैं और मैं किसी कारण के लिए मैं देह धारण नहीं करता हूँ। संतों की रक्षा करने के लिए और उनको भक्ति प्रदान करने के लिए ही मैं ये देह धारण करता हूँ। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियम में दृढ़ रहते हैं, धर्मों की रक्षा करने वाले होते हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है, भगवान में प्रेम होता है, गाय संतों की सेवा करने वाले होते हैं, दान करने वाले होते हैं, ऐसे मनुष्य मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। हे लंकापति विभीषण, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। भक्तों, इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण जी से बता रहे हैं कि मुझे कौन प्रिय है। इसका विशेष ध्यान आप लोग रखें। प्रभु के मुखारविंदों की निकली हुई वाणी कभी असत्य नहीं होती है। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उनसे कानों से अमृत के समान जानकर विभीषण जी अघाते ही नहीं हैं कि और प्रभु कितना बताएं, उतना ही उनकी आशा
उत्कंठा बढ़ती जा रही है प्रभु की बात को सुनने के लिए। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ रहे हैं। अपार प्रेम हृदय में क्षमा ही नहीं रहा है विभीषण जी के, बार बार प्रभु से और सुनना चाह रहे हैं। इस तरह से श्रोताओं को भी चाहिए कि प्रभु की मंगलकारी कथा का श्रवण करते हुए नहीं अघाना चाहिए। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लग रही है तो जय श्री राम जरूर ही लिखते रहें। जय श्री राम लिखना बंद नहीं करें। जितनी बार प्रभु का नाम लेते हैं तो प्रभु को किसी भी तरह से अगर आप नाम लेते हैं तो पहुंच जाता है। तो ज़रूर ही आप कमेंट में जय श्री राम लिखें। आगे की कथा फिर सुना रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे देव, चराचर जगत के स्वामी, आप शरणागत के रक्षक हैं। आप सबके हृदय के भीतर रहने वाले और सबके मन की बात को जानने वाले, आप मेरी बात को सुने। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह आपके चरणों के दर्शन के बाद अब नहीं रह गई है। प्रभु, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। भक्तों, आप लोग भी इसी तरह से कि प्रभु मुझे भक्ति अपने चरणों के दी दीजिए। तो प्रभु की अगर भक्ति मिल गई तो सब निधि मिल गई, ऐसा समझना चाहिए। तब प्रभु ने विभीषण जी को एव मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगाया और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, कभी निष्फल नहीं जाता है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया, मतलब राजा बना दिया। सोचिए, भक्ति मांग रहे थे, कहाँ राजा बना दिया। प्रभु इस तरह से कृपालु हैं कि प्रभु कि अगर शरण में चले गए तो जो आप नहीं चाहोगे उससे ज़्यादा, जितना आपकी कल्पना नहीं है उससे ज़्यादा आपको प्राप्त हो जाएगी। भक्तों, आकाश से पुष्पों की वृष्टि बरसात होने लगी। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। अखंड राज्य करो ऐसा वरदान दे दिया। शिव जी ने जो संपत्ति को, जिस लंका को रावण को 10 सिर का बलिदान देने पर दिया था, वही संपत्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को तुरंत ही वहीं समुद्र का जल मंगाकर दे दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं वे बिना सींग और पूंछ के पशु हैं। उनको और कुछ नहीं समझना चाहिए। अपना सेवक समझकर प्रभु विभीषण जी को अपना लिए। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत भाया, वो सब हर्षित हो गए। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सबसे रहित, उदासीन कारण से भय पर कृपा करने वाले, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले, मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुलों का नाश करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा करने वाले वचन में बोले, भक्तों, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेकों जाति के मगरमच्छ, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सुखा सकता है, तब भी नीति ऐसा नहीं कहती है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना करें। ये नीति होती है कि आपके अंदर सामर्थ्य हो तो उसका आप दुरुपयोग न करें। प्रभु यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी, कि आप कभी भी अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग न करें। भक्तों, विभीषण जी कह रहे हैं कि समुद्र आपके कुलों का पूर्वज है,
अगर उनके पास आप जाकर प्रार्थना करेंगे तो वो ज़रूर ही उपाय बता देंगे कि किस तरह से आपकी सेना पार जा सकती है, समुद्र के बिना परिश्रम के किस तरह से पार किया जा सकता है। तो आपको चलना चाहिए समुद्र के पास। ये नीति विभीषण जी बता रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाएगा। यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी बहुत अधीर हो रखे थे कि कितना जल्दी माता सीता के पास पहुंचा जाए और वहां से माता सीता को लाया जाए। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु प्रार्थना में समय नष्ट न करें, आप तुरंत ही बाण निकालिए और समुद्र को सोख लीजिए और तुरंत ही चलें। जो आलसी लोग होते हैं वो टाइम ज़्यादा नष्ट करते हैं, तो हे प्रभु आप तुरंत ही बाणों से सुखा दीजिए। ऐसा लक्ष्मण जी सलाह दे रहे हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो भाई। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप पहुंच गए। भक्तों, उन्होंने पहले सिर झुकाकर समुद्र को प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। विभीषण जी जैसे ही प्रभु के पास आए, वैसे ही रावण ने उसके पीछे दूत भेजे थे कि जाकर वहाँ पता करो कि विभीषण जी वहाँ पर किस तरह से रहे हैं। कपट से बानर का शरीर धारण करके जो दूत आए थे, धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर अपने स्नेह की सराहना करने लगे। जो आए थे, प्रभु का दर्शन इस तरह से होता है कि सोचो, एक बार जो वहाँ से असुर आते थे, प्रभु का दर्शन कर लेते थे, उनके अंदर भी भक्ति जग जाती थी, वो भी प्रभु की जय जयकार करने लगते थे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें कपट वेश धारण करना ही भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रुओं के दूत हैं और वे उन सब को बांधकर सुग्रीव जी के पास लेके चले आए। जो दूत आए थे वो सब भूल गए, अपने वेश को बदलना ही, अपने असली ही वेश में रह गए। इस तरह प्रभु के चरणों का प्रताप बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके इनको भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़ पड़े अंग भंग करने के लिए। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारने लगे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सभी को निकट बुलाया। लक्ष्मण जी को बड़ी दया आई और उन्होंने हंसकर दूतों को तुरंत ही छुड़ा दिया और कहा कि लक्ष्मण ने कहा कि रावण को यह मेरी चिट्ठी और मेरा संदेश सुनाना कि हे कुल के घातक, तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो तो तुम सीता जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी को दे दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर ऐसा तुम नहीं करते हो तो समझो कि तुम्हारा काल ही आ गया है। लक्ष्मण जी के चरणों में दूतों ने मस्तक को झुकाकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत वहाँ से चल दिए। श्री रामचंद्र जी का यश वर्णन करते हुए लंका में आ गए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर को नवाकर मूक होकर खड़े हो गए। उनको देखकर रावण हंसकर बोलने लगा, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुनाओ, मृत्यु उसके कितने निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा था, अब वह भी घुन की तरह पीसा जाएगा।
जैसे जौ के साथ घुन पीस जाता है, वैसे ही उन बानरों और मनुष्यों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल मुझको सुनाओ, जो कठिन काल की प्रेरणा से इधर ही चले आ रहे हैं और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात को बताओ जिनके हृदय में मेरा बड़ा भारी डर उत्पन्न हो रहा है। उन तपस्वियों वनवासियों से तुम्हारी भेंट हुई या वे कानों से मेरा यश को सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं कि किस तरह से हैं वो? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है, ऐसा रावण अपने दूतों से पूछ रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके मुझसे पूछा है वैसे ही अपने क्रोध को छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाकर मिला तब उसके पहुँचते ही श्री रामचंद्र जी ने उसको राज तिलक कर दिया है। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत प्रकार से कष्ट देने लगे, यहाँ तक कि वे हमारे कान नाक काटने लगे। तब हमने श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाई, जिसको सुनकर उन्होंने हमें छोड़ दिया। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विकराल शरीर वाले और भयानक हैं। उनको देखकर भय उत्पन्न होने वाला है। जिसने आपके नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका तो बल थोड़ा जान पड़ता है। वहाँ जितने भी बानर भालू हैं उनको तो देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर असंख्य हाथियों का बल है, बड़े विशाल हैं। द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, सठ और जावंत, ये सभी बड़े बलवान हैं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और उनके जैसे एक दो नहीं, करोड़ों की संख्या में उनको किस तरह से गिना जा सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को एक तृण के समान तुच्छ समझ रहे हैं। हे दशानन, मैंने अपने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। एक भी ऐसा उसमें योद्धा नहीं आया है। सब के सब अत्यंत क्रोध से अपने हाथ मीज रहे हैं, मसल रहे हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। वो सभी बानर भालू इस तरह से कह रहे हैं कि प्रभु आप आज्ञा दीजिए, मैं पूरे समुद्र को मछलियों और सांपों के सहित सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से पूरे समुद्र को पाट देंगे। इस तरह से सब आपस में बात कर रहे हैं और रावण को मसल कर धूलि में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरज रहे हैं और इस तरह से मानो की लंका को निगल ही जाना चाह रहे हैं। सब बानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी का जो हाथ है, हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं, ऐसा उनके अंदर बल है। श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता तो शेष नाग भी नहीं कह सकते हैं। उनके गुणों को
तो मैं कैसे गा सकता हूँ। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तो आपके भाई विभीषण ने उनसे कहा कि आपको इनकी शरण में, समुद्र की शरण में जाकर इन्हीं से उपाय मांगना चाहिए, तो जरूर ही आपको मार्ग समुद्र दे देंगे। विभीषण के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी हुई है रामचंद्र जी प्रभु के, इसलिए वे उसे सोख नहीं रहे हैं, जिससे जीव नष्ट न हो सके जो समुद्र में रह रहे हैं, करुणा के पुंज हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण हंसने लगा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को अपना सहयोगी बनाया है। स्वाभाविक ही वह सब डरपोक हैं। विभीषण के वचनों को जो मानकर बच्चों की जैसी बातें कर रहे हैं, समुद्र के आगे जाके प्रार्थना कर रहे हैं। झूठी बड़ाई क्यों तू कर रहा है ऐसे मूर्खों की, बस मैंने अपने शत्रु राम के बल और बुद्धि का था पा लिया है, ऐसा कहकर रावण हंसने लगा। भक्तों, आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। प्रभु की कृपा से आगे दूसरे दिन की कथा फिर से मैं कहूँगा। आप चैनल को अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो अगले दिन की कथा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। प्रभु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।